सभी सुनने वालों को प्रेम भरी जय जय श्री राम। देखिए, अपना घर चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और कोई भी कार्य करते हैं, धर्म का भी कार्य करते हैं तो उसके लिए भी धन यानी कि अर्थ की आवश्यकता होती है। वो फिर निर्भर करता है, कोई जो है कम में ही अपने आप को संतुष्ट कर लेता है और किसी की जो है संतुष्टि नहीं होती है। और बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो बेचारे कर्ज के नीचे दबे हुए हैं, चारों तरफ से समस्याओं ने घेर रखा है। तो यदि आपके जीवन में भी धन की कमी है तो ये वीडियो आप अंत तक सुनिएगा और जो हम बताएंगे वो करिएगा। तो अभी तो आप लक्ष्मी के पीछे दौड़ रहे हैं, लेकिन आपने ये उपाय कर लिया तो लक्ष्मी फिर आपके पीछे दौड़ेगी और न चाहते हुए भी आपके घर में आएगी। देखिए, वैसे तो जब आप लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कोई भी मंत्र जप करते हो, कोई उपाय करते हो तो वो घर आपके घर में आ तो जाती है, लेकिन वो स्थायी रूप से नहीं आती, क्योंकि लक्ष्मी जी चंचला हैं और वो आपको उल्लू बना करके चली जाती हैं। क्योंकि आपने उनके पति को अपने घर पे नहीं बुलाया है और वो अपने पति के बिना अपने घर में रहती नहीं है। किस तरह से आप लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से अपने घर में कर सकते हैं, चलिए एक दृष्टांत के द्वारा आपको समझाते हैं। एक बार कबीरदास जी के एक शिष्य थे, उनके जीवन में धन की कमी थी, तो उन्होंने कबीरदास जी से कहा कि प्रभु, मुझे कोई ऐसा मंत्र बताइए जिससे मेरे जीवन में धन की कमी पूरी हो जाए और माता लक्ष्मी जी मुझे साक्षात दर्शन दें। कबीरदास जी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ, एकांत में जा कर के इसका जप करो तो माँ लक्ष्मी तुम्हें साक्षात प्रकट होकर के दर्शन देंगी और मन चाहा वरदान देंगी। तो उस शिष्य ने ऐसा ही किया, एकांत में चला गया और वहाँ पे जाके उस मंत्र को जप करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके मंत्र जप से माता लक्ष्मी खुश हुई और वह प्रकट हो गई। जब माता लक्ष्मी प्रकट हुई तो उसके रंग रूप को देखकर वह साधक, वह शिष्य हैरान हो गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। माँ लक्ष्मी चमचमा रही थी, सुंदर वस्त्र, चमचमाता हुआ चेहरा, पूरे सुंदर आभूषण थे, लेकिन माँ लक्ष्मी का माथा काला था और पैर भी काले थे। तो शिष्य यह देखकर अचंभित हो गया कि इतना सुंदर शरीर, इतने सुंदर वस्त्र, इतने सुंदर आभूषण, लेकिन माथा और पैर क्यों काले हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा वरदान मांगो। तो उस कबीरदास जी के शिष्य ने कहा, माँ मैं वरदान तो बाद में मांगूंगा, पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा, पूछो बेटा। तो उसने कहा, माँ आप इतनी सुंदर हैं, सब कुछ इतना सुंदर है, वस्त्र भी आभूषण भी, लेकिन आपका माथा और पैर काले हैं, इसका क्या कारण है। तो लक्ष्मी जी ने कहा, बेटा मेरे दो तरह के भक्त हैं जगत में। पहले जो किसी भी तरह से छल से, कपट से, चोरी से, जारी से मुझे पाना चाहते हैं, वो मंदिरों में जा कर के मेरी मूर्त के आगे मेरे जो है पैरों में अपना माथा रगड़ते हैं, लेकिन जो है उन्हें मैं फिर भी मिलती नहीं हूँ। यानी कि यदि वो मुझे पा भी लेते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी तरह से माथा रगड़ करके, तो मैं उनके घर में चली तो जाती हूँ, लेकिन वहाँ रुकती नहीं हूँ। दूसरी तरह के वो भक्त होते हैं जो निरंतर मेरे पति का नाम जप करते हैं, भगवान नाम का जो जप करते हैं, तो मैं ज़बरदस्ती उनके घर में जाना चाहती हूँ और उनके चरणों में मैं अपना माथा रगड़ती हूँ ताकि वो मुझे अपने घर में जगह दे दे, लेकिन वो मुझे अपने घर में जगह नहीं देते हैं। कहने का अभिप्राय यह है, पहली श्रेणी के भक्त माँ के पीछे पीछे भागते हैं, लेकिन माँ उनके घर में आती नहीं है। और दूसरी श्रेणी के वो भक्त हैं जो भगवान का नाम जप करते हैं, तो माता लक्ष्मी उनके घर जाना चाहती है, उनके पीछे पीछे घूमती है, उनके चरणों में माथा टेकती है कि मुझे अपने घर में जगह दे दो, क्योंकि आप उनके पति को प्रसन्न करके अपने घर में ले आए हो, उनके पति का नाम जप कर रही हो, तो माता लक्ष्मी भी आपके घर में आना चाहेगी और जन्म जन्मों के लिए आएगी और आपको माला माल कर देगी, कभी भी आपके घर से जाएगी नहीं, क्योंकि
आपके अंतःकरण में नारायण बसते हैं तो लक्ष्मी की क्या कमी है। जिसकी लक्ष्मी उसको उस लक्ष्मीवर परमात्मा को खूब मजबूती के साथ हृदय में पकड़ना चाहिए। तो निरंतर आप जो है भगवान नाम का जप कीजिए। जिस भी भगवान को आप मानते हैं, राम कृष्ण नारायण, ये सभी उसी के रूप हैं। और लक्ष्मी, सीता, दुर्गा, पार्वती, ये सब शक्ति के रूप हैं। जिसको भी जपोगे लक्ष्मी आपके घर में जरूर आएगी। लेकिन निरंतरता से जपिएगा, लक्ष्मी जी आने के लिए मजबूर हो जाएंगी और आपके जीवन में जो धन की कमी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। कोई भी आपका प्रश्न हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज करके पूछ सकते हो या फिर यूट्यूब पर पूछ सकते हो। और दिल्ली में 17 नवंबर और 1 दिसंबर को Q&A एंड मेडिटेशन सेशन है, उसमें आप आना चाहते हो तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करें। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9958515054 पर मैसेज कीजिए कि हम सत्संग में आना चाहते हैं। वहां आपके सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, साधना सिखाई जाएगी जो दुनिया की सर्वोत्तम साधना है, भंडारा होगा, गुरु दीक्षा होगी, सब कुछ निःशुल्क है, कोई भी चार्ज आपसे लिया नहीं जाएगा। ये व्हाट्सएप नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सभी साधकों को प्रेम भरी जय जय श्री राम।